जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आ गई बहार सीरीज का सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने सेट नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए वीडियो में। ये दोस्तों एसएससी स्पेशल है, बिहार एसएससी स्पेशल सेट है दोस्तों। स्टैटिक जी के चलते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन को घोषित किया है दोस्तों? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 15 अगस्त। ये 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। महात्मा गांधी के जन्मदिन को 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1969, 1869। और इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 27, 18, 15 या फिर 10। इस प्रश्न का राइट आंसर है 15 न्यायाधीश होते हैं। और गणपूर्ति के लिए दोस्तों, गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीश की जरूरत होती है, 9 आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा है? सन 1953, सन 1963, सन 1971 या फिर सन 1969। सन 1969 में मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है दोस्तों? काला, लाल, बैगनी या फिर नारंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नारंगी। ब्लैक बॉक्स यहाँ पर नाम है केवल, लेकिन इसका रंग होता है नारंगी दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है? भारत रत्न जिनको सबसे पहले दिया गया है वो कौन व्यक्ति है? डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक, ये दोस्तों ये इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, वैज्ञानिक नहीं इंजीनियर थे। या फिर डॉक्टर विधान चंद्र राय है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम है, या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर है। किसको जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया है यहाँ पर? दोस्तों इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 2 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया यहाँ पर। अब्दुल कलाम जी को भी किया गया है और सीवी रमन, चंद्रशेखर रमन जी को भी किया गया है। दोनों व्यक्ति को किया गया है, अतः प्रश्न का आंसर दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से एक ही जो है ऑप्शन आएगा एग्जाम में दोस्तों, एक ही ऑप्शन आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, पिनाक क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, या फिर पनडुब्बी है, या फिर बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, या फिर युद्ध टैंक है। ये पिनाक क्या है दोस्तों? तो पिनाक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भसीन पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में या फिर धार्मिक क्षेत्र में। ये भसीन पुरस्कार जो है दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अतः प्रश्न का बी राइट आंसर होगा। ए गलत, सी गलत और फिर डी भी गलत। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम पूछ रहा है, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर कोई नहीं। उज्जैन का दोस्तों अवंतिका है, उज्जैन का अवंतिका है। इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का है दोस्तों, ये दिल्ली का है, अवंतिका है इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? युवा स्नातक के रोजगार से, ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार से, शहरी युवकों के स्वरोजगार से या फिर ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। ये ट्राइसेम परियोजना जो है दोस्तों ये ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से संबंधित है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी सी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बिहार जो है एसएससी स्पेशल सीरीज है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 है,
क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। क्रिकेट में बल्ले की लंबाई कितनी होती है अनुमानतः? 32 इंच होता है, 34 इंच होता है, 36 इंच होता है या फिर 38 इंच होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है 32 इंच। ये 32 इंच क्रिकेट में बल्ले की लंबाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ल्ड कप इस बार भारत में हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? अब्राहम लिंकन या फिर वुडरो विल्सन या फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या जॉर्ज वाशिंगटन? तो ये वुडरो विल्सन है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाया था दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है? अमेरिकी चलचित्र संगठन, विश्व फिल्म सोसाइटी या अमेरिकी फिल्म सोसाइटी या विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी यूएसए? डी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी यूएसए द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा किया जाता है? स्पीड नाम से भारतीय तेल रेल निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या फिर आईबीपी लिमिटेड? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम जो है पेट्रोल की बिक्री स्पीड नाम से करती है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 14 की ओर। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जून या फिर 1 जुलाई? 1 जुलाई इस प्रश्न का राइट आंसर है। ABC गलत है। चलते हैं प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? घास के मैदान पर कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन या फिर यूएसए ओपन? कौन सा ओपन खेला जाता है दोस्तों? तो ये विंबलडन ओपन खेला जाता है घास के मैदान पे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों जो है टेनिस से ही संबंधित है। ये टेनिस टूर्नामेंट चारों है, परंतु घास के मैदान पर कहेगा तो विंबलडन खेला जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न 16 है, भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी है? भारत में पूजा की जाने वाली पहली प्रतिमा राम की है, कृष्णा की है, बुद्ध की या फिर शंकर की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बुद्ध की। बुद्ध की प्रतिमा का सबसे पहले पूजा किया गया था दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न 17 है, भारत में प्रश्न 17 है दोस्तों, यहां पर भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ये प्रश्न है। सुनीता विलियम्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था सुनीता विलियमसन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्ट्रोनॉट है दोस्तों सुनीता विलियमसन। भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? ये पीएनबी की पंक्ति है भरोसे का प्रतीक। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न 19 है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में या फिर क्रिकेट में? किस खेल में दिया जाता है ये? तो ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? 8 गज, 10 गज, 12 गज या फिर 11 गज? ये है 8 गज। 8 गज से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है दोस्तों। पेनल्टी स्ट्रोक फुटबॉल में, याद रखिएगा, फुटबॉल में जो पेनल्टी मारा जाता है वहीं से क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में है ये? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में?
तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न 22 है, बहुत सुंदर जो प्रश्न है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिर फिनलैंड। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है दोस्तों। जापान को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? दौड़ता हुआ घोड़ा, एक हाथी, एक सिंह या फिर घंटीनुमा कमल। इस घंटीनुमा कमल को निकाल दिया गया है दोस्तों। ए, सी और बी गलत है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। घंटीनुमा कमल को निकाल दिया गया यहाँ से। चलते हैं प्रश्न 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस, नौसेना दिवस, शांति दिवस या फिर सुरक्षा दिवस। एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर। ए हमारे प्रश्न का सही जवाब है। बी, सी और डी गलत है। चलते हैं प्रश्न 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आती है? ये निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, निजी क्षेत्र। 1907 में दोस्तों ये टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में किया था। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना किया था। और कहाँ पर किया था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर वर्तमान में झारखंड में है दोस्तों, झारखंड। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न 26 है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कौन कौन है? अरविंद खुराना है और सीवी रमन है या फिर एस चंद्रशेखर और सीवी रमन है। सीवी रमन और एस एन बोस है या फिर हर गोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर है। इन्हीं को तो मिला था दोस्तों, हर गोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को। अतः प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ पर ये सिलिकॉन वैली है दोस्तों? सिलिकॉन वैली कोलोराडो में है, कैलिफोर्निया में है, न्यू जर्सी में है या फिर फ्लोरिडा में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आईटी का युग चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और ऐसे प्रश्न बराबर एग्जाम में आएंगे दोस्तों। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। WTO का पूर्ववर्ती नाम पूछ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना 1995 में हुई है दोस्तों। इसी का नाम पूछ रहा है। पहले क्या नाम था? अंकटाड था, गैड था, यूनिडो था या OECD था। इसका जो पूर्ववर्ती नाम है गैड था दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। प्रश्न नंबर 29 है, डॉटर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? डॉटर ऑफ ईस्ट, पूर्व की बेटी। पूर्व की बेटी किसको कहा जाता है? पूर्व की बेटी तो ये इंदिरा गांधी को कहा जाता है या फिर बेनजीर भुट्टो को कहा जाता है, आंग सान सूकी को कहा जाता है या श्रीमाव भंडार नायक को कहा जाता है? ये बेनजीर भुट्टो को कहा जाता है दोस्तों। ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की थी दोस्तों बेनजीर भुट्टो। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स, गोल्फ या फिर मोटर दौड़। किससे संबंधित है दोस्तों? ये 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मुक्केबाजी से है या फिर बिलियर्ड से है, गोल्फ से है या फिर मोटर दौड़ से है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मोटर दौड़। ये नारायण कार्तिकेयन जो है इनका संबंध मोटर दौड़ से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न 31 है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? नरोड़ा में। नरोड़ा तो यूपी में है दोस्तों, बुलंदशहर में।
कल्पक्कम में बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है ये, कामिनी। कोटा गलत है और ट्रॉम्बे भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 है, जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है वो कौन सा है? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या फिर नीदरलैंड है। चारागाहों की धरती किसको कहा जाता है दोस्तों? ये न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 33 की ओर। प्रश्न 33 है, रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है? रेड लेटर डे, लाल दिवस, गलत है दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस ही है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। महत्वपूर्ण दिवस को क्या कहा जाता है? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है। प्रश्न अगला है 34 नंबर, इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, रडार है, हेलीकॉप्टर है या फिर नौका है? ये क्या है दोस्तों? तो ये रडार है, रडार याद रखिएगा, रडार है। रेडियो एंटी डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। घासीराम कोतवाल की रचना किसने की है? घासीराम कोतवाल, प्रिया तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, गुरु घासीदास या फिर विजय तेंदुलकर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है विजय तेंदुलकर। ए बी सी गलत है दोस्तों। घासीराम कोतवाल की रचना किसने किया है? तो विजय तेंदुलकर। चलते हैं प्रश्न 36 की ओर। प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? सबसे पहले साल में चारों होती है दोस्तों, और चारों जो है विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएसए, चारों जो है टेनिस प्रतियोगिता है, साल में 4 होती है। ठीक है, प्रश्न ये है कि इसमें से पहला कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, पहला ऑस्ट्रेलियन और अंतिम वाला यूएसए है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? ओलंपिक मशाल कब से जलाया जा रहा है? 1932, 1936, 1968 या फिर 1944? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1936। 1936 से ओलंपिक मशाल जलाना शुरू हुआ है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में या फिर यूएसए में? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों रूस है, रूस। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर, ब्रिटेन गलत है, जर्मनी गलत है, यूएसए गलत है, रूस है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। प्रश्न 39 है, विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात कर रहा है। यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ या फिर डब्ल्यूटीओ। दोस्तों यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो है हेल्थ से है, डब्ल्यूएचओ ये व्यापार से है, यूनिसेफ चिल्ड्रन वाला है दोस्तों, यूनेस्को बच जाएगा और यही सही है। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस में। यूनेस्को इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न 40 है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेजी अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है? सर टॉमस स्मिथ को, मिस्टर जस्टिस एस्किन को, मिस्टर राइस जनरल को या फिर जनरल डायर को? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है जनरल डायर को कहा गया है। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इनको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न 41 है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी? बिल्कुल सही, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा गया है दोस्तों। पहला गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 है, बछेंद्री पाल निम्न में से किस क्षेत्र की एक सुपरिचित नाम है? खेलकूद है, संगीत है, नृत्य है या पर्वतारोहण है? पर्वतारोहण से संबंधित है बछेंद्री पाल दोस्तों, बछेंद्री पाल। चलते हैं प्रश्न 43 की ओर।
कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। सी राजगोपालचारी गलत है, लाला लाजपत राय गलत है, बी आर अम्बेडकर गलत है। प्रश्न 44 है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? ये खुशवंत सिंह, नीरज सिंह चौधरी, कमला दास या फिर बलवंत गार्गी, किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखे हैं नीरज सिंह चौधरी ने। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, नीरज सिंह चौधरी। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? मैग्सेसे पुरस्कार ऑप्शन है यहाँ पर, धर्मवीर भारती है, खुशवंत सिंह है, अरुण शौरी है या फिर कमलेश्वर है। तो ये अरुण शौरी है। अरुण शौरी इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है ये। प्रश्न 46 है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? बहुत फेमस प्रश्न है। एसे बोस नहीं, गलत है। एस जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा यही तो है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा इन्होंने ही शुरू किया था भारत में। एस चंद्रशेखर गलत है और एस भटनागर भी गलत है। प्रश्न नंबर 47 है, लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बाराम तीरंदाजी में, तैराकी में, टेबल टेनिस में या फिर लॉन टेनिस में? इस प्रश्न का राइट आंसर है तीरंदाजी में। लिम्बाराम ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है तीरंदाजी में। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 48 की ओर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, गलत है। जीन के संश्लेषण के लिए, बिल्कुल सही। डबल हेलिक्स मॉडल हरगोविंद खुराना जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था दोस्तों। नाइट्रोजनी क्षार गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न नंबर 49 है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमी गलत है। एशिया पैक्ट फॉर एनवायरमेंट कंट्रोल गलत है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल गलत है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिल्कुल सही है। लास्ट में सी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये कोऑपरेशन होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्रश्न 50 है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत है? बास्केटबॉल, चेस, स्नूकर या फिर टेनिस? ये दोस्तों स्नूकर में पारंगत है। गीत सेठी ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।